हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है। हम चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस कर रहे हैं। उसमें कुछ टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि जो टॉपिक्स आपको कराए गए हैं, जो टॉपिक्स आपने किए हैं, उनको रिवाइज कर लिया होगा। क्योंकि धीरे धीरे करके जैसे जैसे टाइम बीतेगा, जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेंगी, आपके चैप्टर को एंडिंग की तरफ लेकर के जाएंगी। इसलिए माई सिंसियर एडवाइस टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स दैट you must revise and learn the previous topic which you have learned in the video। चलिए चलते हैं, आज हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है, ज्यादा टिपिकल नहीं है। बस टिपिकल क्या होता है? टिपिकल इज योर थिंकिंग एबिलिटी, किस तरीके से है कि आप किस तरीके से साइकोलॉजिकली उसको ट्रीट करते हैं, बस बाकी कुछ नहीं है। बाकी अगर आप ये सोच के चलेंगे इट इज टू इजी, वो टॉपिक बहुत आसान बन जाएगा। बस इसी तरीके से मेरा साथ निभाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। बट बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, शेयर एंड लाइक द वीडियोस एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट द अर्ली नोटिफिकेशन ऑफ द न्यूली कमिंग वीडियो। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। हम बात करते हैं नॉन ओमिक सर्किट्स की बात हम करते हैं। नॉन ओमिक सर्किट्स, दो सर्किट्स विच कैन नॉट फॉलो एग्जैक्टली द ओम्स लॉ इज कॉल्ड नॉन ओमिक सर्किट, लाइक द टॉर्च बल्ब, डायोड वाल्व, ट्रायोड वाल्व, थर्मिस्टर, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब एक्सेट्रा। दैट मीन्स कि अगर हम V और I के बीच में कोई भी ग्राफ को प्लॉट करते हैं और अगर आपकी वेरिएशन आती है, नॉन लीनियर की ही बात हम नहीं करते हैं, हम बात करते हैं कि अगर कोई भी वैल्यू, कोई भी ग्राफ इनिशियल से स्टार्ट होता है या नहीं होता है, उसके अंदर रूल जो फॉलो करेंगे कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, V और I की जो रेशियो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं इस तरीके के ग्राफ भी, इट इज ऑल्सो ए नॉन ओमिक ग्राफ। तो ये जो ग्राफ हमारा मिला है, ये भी एज ए सर्किट से मिला है जो कि ओम्स लॉ को एग्जैक्टली फॉलो नहीं करता। तो एज ए सर्किट जिनमें ओम्स लॉ कंप्लीटली फॉलो नहीं होता है, उनको क्या कहते हैं? नॉन ओमिक सर्किट्स बोलते हैं। अब इसमें क्या होगा जब नॉन ओमिक सर्किट की हम बात करते हैं? दैट मीन्स द रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन अ सर्किट ऑलवेज वेरी। दैट्स रेजिस्टेंस इज कॉल्ड डायनामिक और वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस और डायनामिक रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या हुई? The ratio of change in potential difference to the change in current is called dynamic resistance and which is not constant between any two points in a circuit। चलिए हम बात करते हैं, देखिए यहां बात करते हैं दो पॉइंट्स की बात करते हैं। सपोज करो कि हमने यहां पर A पॉइंट लिया, यहां B पॉइंट कंसीडर किया और एक इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। दिस इज डेल्टा V, this is delta I। तो डायनेमिक रेजिस्टेंस डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। अगर इनकी वैल्यूज कांस्टेंट हो जाती है, डेल्टा V अपॉन डेल्टा I की वैल्यू थ्रू आउट द सर्किट, थ्रू आउट द प्रोसीजर अगर कांस्टेंट हो जाती है, देन इट परफेक्टली फॉलो ओम्स लॉ, देन द सर्किट बिकम्स ओमिक सर्किट। और अगर कहीं पर भी चलते चलते ओम्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में और ये रेजिस्टेंस की वैल्यू वेरी कर गई, चेंज कर गई, देन द सर्किट इज सेड टू बी नॉन ओमिक सर्किट। चलिए चलते हैं। ये इतना छोटा टॉपिक है, बहुत टिपिकल नहीं है। इस तरीके से आप लोग करते रहिए, रिवाइज करते रहिए बहुत आसानी से। मेरा मैटर है केवल कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करना, बाकी कंटेंट आपके सब जगह गिवन है, आपके बुक्स वगैरह में सब में आपको कंटेंट्स परफेक्टली गिवन है। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे की हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी सर्किट की हम बात कैसे बात करेंगे?
the amount of work done required to move a charge from one part of the circuit to the another part or in a whole circuit is called electrical energy of the circuit. और देखिए सबसे पहली बात हम करते हैं, आपको पता है Q इज इक्वल टू आई टी होता है और V इज इक्वल टू होता है W अपॉन Q, implies that W इज इक्वल टू V इंटू Q, और जब हम वैल्यू रखेंगे इट बिकम्स VIT, दिस बिकम्स द एनर्जी. और दिस देखिए कोई भी एनर्जी की हम बात कर लें, चाहे काइनेटिक एनर्जी की बात करें या पोटेंशियल एनर्जी की बात हम करें, तो उस कंडीशन के अंदर जो एनर्जी है उसके लिए पहली फॉर्म होती है वर्क डन. जब तक वर्क डन नहीं होगा यू कांट ऑब्टेन एनी काइंड ऑफ एनर्जी, आइदर पोटेंशियल एनर्जी और द काइनेटिक एनर्जी. तो पहला बेसिक कॉन्सेप्ट है वर्क डन का. तो सबसे पहली बात हमारी क्या आई है, W इज इक्वल टू VIT की हमने बात करी है, एक फॉर्मूला हमारा ये हो गया. सेकेंडली हम डिफरेंट रिलेशन लेके चलते हैं. V इज इक्वल टू IR, दिस इज अकॉर्डिंग टू Ohm's law, दिस इज नॉट Ohm's law, दिस इज अकॉर्डिंग टू Ohm's law. W is equal to IR multiplied by IT, it becomes the I square RT, and W is equal to V into V upon R into T, that is implies that W is equal to V square upon R into T. All the becomes in Joule and Joule. इस तरीके से हमारे इसके एनर्जी के तीन फॉर्मूले ऑब्टेन हुए. If in any case this energy converted into heat, then H becomes W upon 4.2. That is why 1 calorie is equal to 4.2 joule. This is in calorie. Unit of heat is calorie. 1 calorie is equal to 4.2 joule. इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं. तो अब हम बात करते हैं इसके बाद इलेक्ट्रिकल पावर की हम बात करते हैं. इलेक्ट्रिक पावर की हम बात करते हैं. ये था हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी की हमने बात करी है. तो इलेक्ट्रिक पावर क्या है? द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी. द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर. और एक सेकंड के अंदर जितना भी आपका एनर्जी का लॉस होता है या एनर्जी कंज्यूम होती है उसको हम पावर बोलते हैं. दैट इज P इज इक्वल टू W अपॉन T की हम बात करेंगे. और सब में देखिए यू हैव 3 फॉर्मूले. कौन कौन से? W इज इक्वल टू VIT, I स्क्वायर RT, देन V स्क्वायर अपॉन R इंटू T. All the formulae is divided by T, then we get P is equal to VI, I square R, then V square upon R. This is in watt. ये हमारी किस में आ जाएगी? वाट में आ जाएगी. तो इस तरीके से हमने धीरे धीरे करके अपने कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करा है और हम करते चलते हैं इसके अंदर. अब जो बात हम करते हैं वो है किलोवाट आर की. किलोवाट आर, और इसे हम यूनिट भी बोल सकते हैं. किलोवाट आर कैसे कैलकुलेट करेंगे? That is 1 kWh. This is called kWh, means 1 kilowatt plus 1 hour. और इसको मल्टीप्लाई लेके चल सकते हैं. दिस इज द पावर मल्टीप्लाइड बाय T. तो पावर मल्टीप्लाइड T becomes the energy.
तो हम क्या कह सकते हैं, 1 kilowatt hour is the amount of energy consumed in an electrical circuit in 1 hour when the electrical power of that circuit is 1 kilowatt. May be cleared? किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट की एनर्जी 1 किलोवाट है, कब? जबकि उस सर्किट के अंदर 1 घंटे में 1 किलोवाट एनर्जी कंज्यूम हो गई हो, और कब? जबकि उसके इलेक्ट्रिकल पावर 1 किलोवाट हो. 1 kilowatt is the amount of energy consumed in a circuit for 1 hour when the electrical power of that circuit is 1 kilowatt. इस तरीके से बहुत इजीली हम इसको डिफाइन कर सकते हैं. और डिफाइन करने के बाद में जो हम इसको 1 किलोवाट को जब हम चेंज करेंगे किसके अंदर, देखिए 1 किलोवाट को चेंज करेंगे 1 kWh की जब हम बात करते हैं, दिस इज 1000 वाट मल्टीप्लाइड बाय आर की जब हम बात करते हैं 3600 की जब हम बात करते हैं, दिस इज इन सेकेंड. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 दिस इज watt second. 3.6 times this power 6. This is called joule. This is 1 W second is equal to 1 joule. This is the conversion factor of 1 kilowatt hour into joule. इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. बहुत टिपिकल नहीं है, देखिए आसानी से हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है. और अब हम बात करते हैं 1 किलोवाट आवर के अंदर यूनिट की. नंबर ऑफ यूनिट्स से कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ यूनिट्स को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए नंबर ऑफ यूनिट्स, पावर इज इक्वल work done is equal to power in watt multiplied by T in R. तो क्या करते हैं, दिस इज एन VI, और इसमें हमने 1000 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, 1000 से हमने इसको डिवाइड कर लिया. दिस इज बिकम्स अ V in वोल्ट. पहले हम इसको करते हैं VI और T यूनिट हो जाएगी kWh डिवाइडेड बाय 1. Here is VIT upon 1000 is called number of units, और इसके अंदर implies V goes to in volt, I is एम्पियर एंड T in R. तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ यूनिट निकाल सकते हैं, कितनी यूनिट हमारी कंज्यूम हुई है. इससे हम नंबर ऑफ यूनिट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं. देखिए चलते रहिए, बहुत टिपिकल नहीं है, बहुत आसान है. इस तरीके से मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ करते रहिए, और हम आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हैं. अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे. हालांकि कहने को तो बोर्ड ने उसको डिलीट कर दिया है, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, लेकिन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन को डिलीट करते ही हम जो फर्दर हमारा जो आइडेंटिफिकेशन है सीरीज और पैरेलल का वो खत्म हो जाएगा. सेकेंडली कि हमें किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर इस बात का मैटर नहीं है कि वहां कोविड था या नहीं था, या उन्होंने आपने सीरीज पैरेलल पढ़ा नहीं पढ़ा, इट डजंट मैटर, वो उसको तो चाहिए. तो इसलिए से आप अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट करें कि आपको बोर्ड भी फेस करना है, साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी फेस करना है, तो हमें
सीरीज एंड पैरेलल को करना कंपलसरी होगा। तो हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। पहले की हम बात करते हैं बहुत छोटा है, सीरीज की हम बात करते हैं इट इज नॉट टू टिपिकल, एग्जैक्टली इट इज 2 and 2 and 2 टू सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल है, हम कर सकते हैं आसानी से। तो चलिए करते हैं इसको। सीरीज की जब हम बात करते हैं, सीरीज वी हैव टेकन द 3 रेजिस्टेंसेस, और इस तरीके से एक ही लाइन में विदाउट एनी डाइवर्जन, विदाउट एनी ब्रांचिंग, हमने किसी भी एक सर्किट से विद ए बैटरी फॉलोइंग बाय द की हमने इसको ऐड कर दिया है। नाम हमने दिया है, एक का नाम हमने दिया है R1, R2 and R3, and this is potential, terminal potential of source potential is E। अब करंट स्टार्ट होगी आपकी पॉजिटिव से लेकर के नेगेटिव की तरफ, इस तरीके से हमारी करंट स्टार्ट होगी। सेकेंडली आप इसमें एक बात और नोटिस करिए कि ये हमारे R1, R2, R3 तीन गांव हैं, तीन गांव डिफरेंट लेंथ के हैं। एक बाइक पर हम जा रहे हैं, एक बाइक पर जा रहे हैं, तो अगर कोई भी गांव एक ही रास्ते में पड़ता है तो एक ही बाइक की आवश्यकता पड़ेगी, एक ही बाइक की नीड होगी। तो वो बाइक बिहेव करती है करंट की तरीके से। तो इसका मतलब है तीन गांव, एक बाइक, तो एक लाइन में, इट मीन्स करंट इन सीरीज ऑलवेज रिमेन्स सेम। कांस्टेंट नहीं कह सकते, सेम कहेंगे। कांस्टेंट कहने का मतलब है वैल्यू वेरी नहीं करेगी, लेकिन एक ही गांव के अंदर निकलने पर उन तीनों में से जो वैल्यू होगी वो सेम रहेगी। सेकेंडली जब हम फॉलो करते हैं V इज इक्वल टू IR को फॉलो करते हैं, तो देयर आर द 3 पैरामीटर्स V, I and R। आउट ऑफ 3 1 remains constant, that is I। So the potential difference across the resistance will vary as proportional to the resistance। proportional resistance के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो क्या होगा, रेजिस्टेंस अगर इक्वल है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इक्वल होगा, लेकिन अगर रेजिस्टेंस वैरी करता है तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस भी वैरी करेगा। देन वी कैन से दैट V1 is equal to IR1, V2 is equal to IR2 and V3 is equal to IR3। दैट मींस द पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा अलग अलग रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस वो हमारा डिफरेंट होगा, और इन तीनों के अंदर का जो सम होगा दैट इज V is equal to V1 plus V2 plus V3। जब हम तीनों रेजिस्टेंसेस को सीरीज में लेके चल रहे हैं, इट मीन्स कि वी आर कंबाइनिंग द 3 रेजिस्टेंसेस इन वन हैंड। एक हैंड के अंदर लेके चल रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, हम मान के चल सकते हैं कि भाई तीनों को कंबाइन करने के बाद में एक नया रेजिस्टेंस डेवलप हुआ है, उसको हमने नाम दिया है R। तो जब नाम R देंगे तो इट इज कॉल्ड V is equal to IR, I is common, R1 plus R2 plus R3, I is cancel I, R is equal to R1 plus R2 plus R3 हमारा यहां हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं, ये इसका मतलब क्या हुआ कि सीरीज के अंदर जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से एक्सट्रीमली हाई होगा और कभी भी लेस नहीं हो सकता। तो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की बात हम करें तो R इज ऑलवेज ग्रेटर देन R1, R2, R3। चलिए हम लास्ट में बात करते हैं, पैरेलल की बात हम करते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात चलते हैं। पैरेलल को कैसे करेंगे भाई, पैरेलल तो बहुत समस्या वाली बात है, कोई समस्या नहीं है। पैरेलल की बात हम करते हैं, सेकंड पॉइंट है PARALLEL। आहा, बहुत बढ़िया, ग्रेट जॉब। चलिए आइए, मजा लीजिए, मजा लीजिए, मजा लीजिए। चलिए 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 आते हैं। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा गुनगुनाया, थोड़ा मुस्कुराया, थोड़ा हिनहिनाया, जिससे कि मन के अंदर काम करने की भावनाएं जागृत हों और हम भी मजा करके काम करते रहें।
बोर ना हो। म्यूजिक इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन अवर लाइफ विच रिफ्रेशेस अवर लाइफ, विच रिफ्रेशेस अवर माइंड, हमारे माइंड को फ्रेश करता है। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का म्यूजिक फॉलो करते हैं, लेकिन म्यूजिक जरूर सुना करें, लेकिन टाइम टाइम पर। ऐसा नहीं कि हर टाइम म्यूजिक सुनेंगे तो लोग पागल करा देते हैं। चलिए आइए चलते हैं हम यहाँ। तो इसके अंदर हम बात करते हैं R1, R2 एंड R3 की हम बात करते हैं। तो यहां से प्लस माइनस ई की हम बात की है। करंट यहां से चलनी शुरू हुई और यहां से बाहर निकलेगी। आपको पता है कि हमें 3 ब्रांच मिल गई हैं, करंट तीनों में जानी चाहिए। तो कैसे जाएगी? तो डिवाइड होके जाएगी। कौन से कितनी जाएगी कुछ नहीं पता नहीं है। तो हमने क्या मान के चला कि हमने I1 मान ली, I2 मान ली और I3 मान ली। और जब ये तीनों करंट यहां से बाहर निकलेंगी तो इकट्ठी होकर के मिलेंगी, तो हम क्या कह सकते हैं कि I1, I2, I3 का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा? I के इक्वल होगा। तो अब उन तीनों को ऑपरेट करने वाला, इनको करंट देने वाला तो सोर्स एक ही है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच एंड एवरी रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, यानी सेम रहेगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारी क्या डिफरेंस हुई? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 और E अपॉन R और E अपॉन R1, E अपॉन R2 एंड E अपॉन R3। 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। तो सारे के सारे किस में जुड़े हुए हैं? इनवर्स में जुड़े हुए हैं। इनवर्स में जुड़ा होने से क्या होगा? वैल्यू, होल वैल्यू जो वो डिक्रीज होगी इन कंपेयर टू द इंडिपेंडेंट, इन कंपेयर टू द इंडिविजुअल। तो इस तरीके से हमने आज सीरीज, पैरेलल और कुछ और टॉपिक्स को डिस्कस किया। नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। इतने मेरे साथ बने रहिए, इतने मेरे साथ वर्क करते रहिए। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिए, गुनगुनाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं किस तरह की वीडियो लगी। और आप मुझे फेसबुक पर और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप लोग फॉलो करें, मुझे प्रमोट करें, अपने आप को प्रमोट करें, जिससे कि आने वाले टाइम में जब आपका सिलेक्शन हो और मुझे पता लगे तो मैं भी अपने आप को जो है एक तरह के प्राउडी फील कर सकूं। और ये मैं चाहूंगा आप लोग मुझे जरूर इस बात को इंटीमेट कराएंगे। आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, काम करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।